स्लीपिंग सूट है क्या? स्लीपिंग सूट क्यों पहनना चाहिए? स्लीपिंग सूट कब तक पहनना चाहिए? क्या स्लीपिंग सूट दिन भर पहने रखने से कोई नुकसान होता है या इसका कोई फायदा भी है? ये है आज का मौजू जिस पे हम फोकस करेंगे। बाकी आपके सवाल लेंगे, उनके जवाब देंगे। मैं हूं अख्तर अब्बास और अब सबको मेरा सलाम पहुंचे। खातून हज़रात, स्लीपिंग सूट पहले नहीं पहना जाता था। पहले नॉर्मल कपड़े पहन के सो जाते थे, लेकिन जैसे जैसे इंसान को अकल आई, शाइस्तगी आई, समझ आई, तो फिर ये भी पता चला कि अगर दिन के कपड़े रात को पहन के सोएं तो उनके ऊपर बुर आ जाते हैं, उनकी शिकनों से भर जाते हैं, क्वालिटी खराब हो जाती है और जल्दी उनकी उम्र नजर से भी उतर जाते हैं और जल्दी उनकी जो वक़्त है वो कम हो जाती है। ये मगरब से आया या मशरिक से आया, इस तरह की सारी अच्छी चीजें मगरब से ही आती हैं। उन्होंने पजामा और एक खास तरह का खुला जरा शर्ट बनाई, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। अब तो खैर इसमें इतनी वैरायटी है, बेशुमार तरह के ट्राउजर्स और शर्ट्स, इवन छोटे होते होते ना होने के बराबर। स्लीपिंग गाउन पे बात चली गई, नाइटीज पे बात चली गई। अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने, खुशगवार बनाने, खुशनुमा बनाने के लिए इंसान कुछ भी करता है। जो मुझ तक सवाल पहुंचा वो नौरीन का था। उन्होंने कहा कि सर, मैं स्लीपिंग सूट पहन के सोती हूँ और सुबह उठ के किचन में मुझसे काम करती हूँ, देर तक मैं काम करती रहती थी। मियाँ मेरे दफ्तर चले जाते थे। बाज दफा जब वो आते थे तो मैं उसी सूट में, जिसमें उन्होंने मुझे रात को सोते देखा होता था, घर के काम निपटा रही होती थी। बंदा क्या करे, घर के कामों में कपड़े मैले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, किचन भी साफ करना। तो जब वो आते थे मैंने वही पहना होता था। ये बात उनको बुरी लगती थी और मुझे ये बुरा लगता था कि उनको ये बुरा क्यों लगता है। हमारी इस पे अक्सर बहस होती थी। शादी के 4 बरस के बाद उन्होंने एक रोज मुझसे कहा, मुझे तुम्हारे कपड़ों से, तुम्हारे वजूद से, तुम्हारे ख्यालात से रात के कपड़ों की स्मेल आती है, तुम प्लीज मेरी जिंदगी से चले जाओ। और मुझे वो मेरे घर छोड़ गए। अब उन्हें अपने घर आए हुए 5 महीने हो गए हैं और अब उन्हें लगता है कि मेरी वो आदत, मेरा वो फैसला गलत था। आपको क्या लगता है कि स्लीपिंग सूट पहन के दिन भर अपना वक्त पूरा करते रहना क्या अच्छा फैसला था? बुनियादी तौर पर यह सुस्तुल वजूद और काहिल लड़कियों का या लड़कों का मामला है। आप सोचिए कि कोविड के दिनों में जब ऑलमोस्ट सारे लोग ही वर्क एट होम करते थे, तो जो लोग सुबह उठते थे या नमाज फजर पढ़ते थे, उसके बाद अपने काम पे लग जाते थे। जब आप रात वाला सूट पहन के दिन का आगाज करते हैं, अभी तो साइंस ये कहती है कि रात के कपड़ों में, रात के बिस्तर पे, रात की चादर पे जो आपके जिस्म के डेड सेल होते हैं, ये बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि जिस्म की रिपेयर भी तो रात ही को होती है। रात का लिबास सुबह किसी सूरत नहीं पहनना चाहिए। कैटेगोरिकली कह रहा हूं, रात का लिबास सुबह उठते ही नमाज फजर से पहले, जब आप नमाज फजर पे बाहर जाए नमाज पढ़ने, तो कपड़े बदल के जाइए। अगर घर में आपने पढ़ी है, ओके, साफ सुथरा है तो पढ़ लीजिए, वरना उसके बाद आपको हर सूरत में कपड़े बदल लेने चाहिए। जो खवातीन रात के कपड़ों में दिन का आगाज करती हैं, उनके शौहरों की आंखों को वो कभी नहीं भाती, कभी अच्छी नहीं लगती। सभी नहीं कहते, रात के कपड़ों से स्मेल अलग तरह की आती है। रात के कपड़ों की शिकनें आपकी आंखों को, आपके मन को कभी अच्छी नहीं लगती। और उसके साथ फिर उसका जो वजूद है, जिसने वो जेब तन किए हुए हैं, उन डेड सेल के साथ वो फिर रहा है, उसी तरह की युबूसियत, उसी तरह की मायूसी और उसी तरह की तारीकी उस लिबास के अंदर घुसी होती है, जो आपकी आंखों को अच्छा मैसेज नहीं देती। वैसे बाय द वे, जो नए कपड़े हैं, अच्छे कपड़े हैं, वो केड़ी मां दे घर पाके जाने दें, अपने घर में पहना करो। सुबह मियाँ के जाने से पहले कपड़े बदल लेने चाहिए। जब मियाँ आए घर में वापस, तब तक आपको नहा धो के अपने काम निपटा के, अगर कुछ सुस्तीली लड़कियां उनके आने पे भी कंबल लेके सोई हुई हो कि काम तो था कोई नहीं, आएगा तो खाना बना लूंगी, चाय बना लूंगी, फिर बाकी काम कर लूंगी, तो ये कोई सलीका नहीं है, कोई करीना और तरीका नहीं है। तो याद रखिएगा, मियाँ जब आए दोपहर में, तब आपके कपड़े नए होने चाहिए। आपकी सास पसंद करे या ना करे, आपकी नंद पसंद करे ना करे, ये कपड़े आपने चैरिटी में नहीं देने, ये कपड़े आपने किसी को ऐसे उठा के नहीं देने। आपकी माँ ने दिए या आपके मियाँ ने दिए या सास ने दिए, रोज बदलें।
दिन में 2 दफा बदलने का दिल करता है, 2 दफा बदले, 3 दफा बदलने को दिल करता है, इस पे कोई टैक्स नहीं है। अब तक FBR को पता नहीं चला कि औरतें नए कपड़े पहन के खूबसूरत लगती हैं तो इस पे टैक्स लगाना चाहिए। जब लग जाएगा फिर देख लेंगे। जिन कपड़ों पे टैक्स लगा है और वो महंगे हो गए हैं, लहंगे से लेके शादी के, तो क्या उनको पहनने से आप बाज आ जाते हो? आपका मन करता तो लाख लाख का सूट पहन लेती हो, और नहीं करता तो फिर रात के सूट पहन के स्लीपिंग में आगे चलते हैं। वर्क एट होम के दिनों में भी मैं सुबह उठ के अपने कपड़े बदलता था, और रात वालों को हमेशा दूसरे दिन धोने के लिए वो चले जाते हैं। नहीं देर तक रखना चाहिए कि रात को कौन सा किसने देखना है। पूरे जैसे बुनियान में सबसे ज्यादा स्मेल होती है, अंडरवियर में पूरे जिस्म के साथ वो लगता है, कपड़ों से ज्यादा स्मेल उसके अंदर होती है। इन दोनों को जल्दी देना चाहिए, तो रात वाले कपड़े भी जल्दी धोने चाहिए। जैसे आपका ब्रश है, महीने बाद टूथब्रश बदल देना चाहिए। आपके जो बिस्तर की चादर है दूसरे तीसरे दिन हर सूरत में धुलने के लिए चली जानी चाहिए। इसी तौर पे आपके जो स्लीपिंग सूट है इसको भी हफ्ते में 2 से 3 दफा धुलना चाहिए। वैसे कभी एक सूट नहीं रखते हैं, हमेशा 2-3 रखते हैं। आपको भी चेंज होती रहे। जो सूट थोड़े पुराने हो जाए बंदा उनको स्लीपिंग सूट बना लेता है, या अगर आपको बाजार से ब्रांडेड ही लेने हैं इट्स ओके, लेकिन ये आपको तब्दील करते रहना चाहिए मौसम के साथ भी और मियाँ की पसंद और आदतों के साथ भी। अगर उसको खुले खुले पसंद है तो वैसे पहनिए, अगर उसको स्टाइलिश पसंद है तो सके आपको वैसे ला दे। बाज औरतें नाइटी पहनने से इनकार करती हैं, तो अगर मियाँ चाहता है कि वैसे पहने तो जरूर आपको पहनना चाहिए। अच्छा जनाब, आज पाकिस्तान हर्बल की तरफ से PR पैकेज भी आया हुआ है। पहले तो आपको बता दूं क्या लिखा हुआ। पाकिस्तान हर्बल इज द मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर ऑफ क्वालिटी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स स्पेशली रिलेटेड टू ह्यूमन हेल्थ, ब्यूटी एंड केयर। लेकिन अब देखते हैं इस दफा इन्होंने क्या भेजा है। पाकिस्तान हर्बल वाले नई नई चीजें बनाते रहते हैं और खवातीन के मसाइल हल करते रहते हैं। अच्छा जी, इस दफा 2 चीजें इसमें से निकली हैं। एक है VM मेगा पार, और ये नाम हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए है। इसमें 60 कैप्सूल्स हैं और साथ पूरा तरीका भी लिखा हुआ है। अब अगर आप कहें तो मैं इसको भी खोल लेते हैं। और ये बुनियादी तौर पे वो लोग जो अपनी अज़दवाजी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। और इसके साथ जो दूसरा है ये है सपर मैक्स, और सपर मैक्स ये बुनियादी तौर पे उन मर्दों के लिए है जो अज़दवाजी जिंदगी में कमजोरी महसूस करते हैं और जो एज़ोस्पर्मिया के या जिनके टेस्ट में कम आते हैं तादाद स्पर्म्स की, ये उनके लिए है। और लें जनाब, बड़ी खूबसूरत और चमकीली इसमें 30 कैप्सूल है, 100% नेचुरल, और इट्स अ फूड सप्लीमेंट। इसमें जो फैक्ट्स हैं क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो भी लिखी हुई हैं। और कि आई रिकमेंड वेरी इफेक्टिव फॉर एज़ोस्पर्मिया पेशेंट्स। और एक बात जो इसके बारे में मुझे अंदाज़ा है कि ये आपको 2-3 माह इस्तेमाल करनी होती। बेनिफिट्स भी इसके लिखे हुए, इम्प्रूव स्पर्म क्वालिटी एंड इंक्रीज स्पर्म्स, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड इफेक्टिव फॉर मेल फर्टिलिटी। तो 4 मेजर फायदे हैं सुपर मैक्स के। और इसी तौर पे जो अज़वाजी जिंदगी की खूबसूरती के लिए मेगा पार है, ये हैप्पी मैरिटल लाइफ, और ये जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। खास तौर पे जैसे शादी में कुछ दिन हो जाते हैं, कुछ साल बीत जाते हैं, तो फिर आपको ये वाला लेना चाहिए। अगर बेबीज के लिए कोई इशू हो रहा हो तो फिर ये वाला लेना चाहिए। दोनों इकट्ठे लेंगे तो ज़ाहिर दोनों इकट्ठों का फायदा है। 0300 041 9942 पाकिस्तान हर्बल के नंबर से आप कॉल करें, उनसे आप ये मंगवा लीजिए। और ये फौरी तो मतलब जब स्टार्ट करते हैं तो 2-3 माह के अंदर इसके अच्छे असरात जो मुझ तक फीडबैक पहुंचा है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।